Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2 Kisai. I am Mansi Verma, and in this video we are going to read the chapter Unbeatable Supermom Mary Kom. It has been taken from your class 10th My English course book Standard 10. We will read this chapter line wise, and while reading the chapter we will complete all the word meaning also. चैप्टर पढ़ते हुए ही साथ के साथ हम इस चैप्टर के से रिलेटेड सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी करते जाएंगे। तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। अनबीटेबल का मतलब होता है अपराजित, मतलब सुपर मॉम मैरी कॉम जो है उनका नाम है, उनको और वो मॉम भी थी जब वो लड़ाई करती थी, इसलिए उनको सुपर मॉम भी बोलते हैं, सुपर मॉम मैरी कॉम। अपराजित सुपर मॉम मैरी कॉम। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. There had to be one successful story if Indians were to survive. Survive का मतलब होता है जीवित रहना, survive करने का मतलब होता है जीवित रहना उस दिशा में, उस लाइन में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि भारतीयों को खेलों में जीवित रहना है, सरवाइव करना है, तो एक सफल कहानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वन सक्सेसफुल स्टोरी। सक्सेसफुल मतलब सफल, तो वन सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए, एक सफल कहानी होनी चाहिए। इफ़ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स, यदि भारतीयों को खेलों में जीवित रहना है तो। एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ, और अब हमारे पास वो कहानी है। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर। इस ग्रेट वॉरियर, इस महान योद्धा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। ग्रेट मीन्स महान, वॉरियर मीन्स योद्धा। इस महान योद्धा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। हु कंकर्ड द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को जीत लिया, यानी कि दुनिया को जीतने वाले इस महान योद्धा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। दिस वॉरियर इज़ नन अदर देन मैरी मंगटे कॉम, और यह वॉरियर कोई और नहीं, ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि मैरी मंगटे कॉम द कॉमरर एंड द कॉमरेड। मैरी मंगटे कॉम द कॉमरर और कॉमरेड है, यह उनका नाम है। शी इज़ फेम्ड एज ए 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन एंड द ओनली बॉक्सर टू विन ए मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वह 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मतलब विश्व मुक्केबाजी चैंपियन, और 6 यानी कि 6 विश्व चैंपियनशिप में से प्रत्येक में 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि जो 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो उन्होंने 6 बार जो विश्व चैंपियनशिप में से हर बार प्रत्येक में पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब वो अकेली मुक्केबाज है जिन्होंने 6 बार जो विश्व चैंपियनशिप हुई उसमें से हर एक में, प्रत्येक में उन्होंने एक पदक जो है, एक मेडल जो है उन्होंने जीता है। इन दी 2012 ओलंपिक्स, 2012 के ओलंपिक्स में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू क्वालिफाई एंड विन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। 2012 के ओलंपिक में वह बॉक्सिंग के 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग में क्वालिफाई करने और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। कॉम वॉज बॉर्न इन कांगथई विलेज, मोइरांग लमखाई इन चुराचंदपुर, ये चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। क्या है ये? जहाँ कॉम का जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है ये। कॉम का जन्म कहाँ हुआ था? कॉम वॉज बॉर्न इन कांगथई विलेज, मोइरांग लमखाई इन चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया होता है पूर्वी भारत। कॉम का जन्म पूर्वी भारत में ग्रामीण मणिपुर के चुराचंदपुर जिले के मोइरांग लमखाई में कांगथई गांव में हुआ था। शी केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से आई थी। हर पेरेंट्स मंगते तोनपा कॉम एंड मंगते अखम कॉम वर टीनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन झूम फील्ड्स। उनके पिता मंगते तोनपा कॉम और मंगते अखम कौन, उनकी जो माता थी उनका क्या नाम था? उनके जो पिता थे, पेरेंट्स थे, वो मंगते तोनपा कॉम एंड मंगते अखम कॉम थे, यानी कि ये उनकी मम्मी और पापा थे। वो टीनेंट फार्मर्स, टीनेंट फार्मर्स होते हैं जो पट्टेदार किसान होते हैं, यानी कि जो दूसरे की खेती को किराए पर लेकर खेती करते हैं, वो पट्टेदार किसान थे। हु वर्कड इन झूम फील्ड्स, जो झूम खेतों में काम करते थे। अब झूम फार्मिंग के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। अब झूम फार्मिंग क्या होती है? झूम फार्मिंग होती है फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है?
यानी कि झूम खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, वो क्या होती है। झूम खेती में क्या होता है, जो किसान होता है ना वो एक जगह की, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, वैसे मणिपुर टाइप के एरियाज़ में ही होती है, असम मणिपुर उस टाइप के एरियाज़ में। तो वो लोग उधर क्या करते हैं, एक एरिया में जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें काट के उस पूरे एरिया को साफ़ कर लेते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। उन एरियाज़ में पानी की कमी होने से जो है खेती मोस्टली जो है वो बारिश पर निर्भर करती है। और जब उस खेती को, पेड़ों को वो जला देते हैं, जो थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं वो भी सारे मिट्टी में मिल जाते हैं, तो भूमि जो है वो थोड़ी सी उपजाऊ हो जाती है। और 2-3 फसलें, यानी कि 2-3 साल तक वो उस खेती पर, जब तक वो थोड़ी उपजाऊ रहती है, उस पर खेती करते हैं। उसके बाद जब उसकी उर्वरकता जो है, उसका उपजाऊपना कम हो जाता है मिट्टी का, तो उस स्थान को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे एरिया के पेड़ों को काट के जला के साफ करते हैं उस भूमि को, और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इसी को शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं। मतलब एक लैंड पर परमानेंट खेती नहीं करते, 2-3 साल एक लैंड पे किया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह के पेड़ों को काट के जला के साफ किया, फिर उस जगह पे खेती की, फिर वो भी 2-3 साल यूज़ करने के बाद फिर और तीसरी जगह चले गए। इस तरीके से जो खेती होती है वो झूम खेती कहलाती है, और उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। कॉम ग्रीव अप इन हम्बल सराउंडिंग्स। कॉम जो है वो कैसे परिवेश में पली बढ़ी। कॉम का जो मतलब जो ग्रीव अप मतलब जो वो पली बढ़ी इन हम्बल सराउंडिंग्स, मतलब काफ़ी जो विनम्र माहौल था ना, उस माहौल में, उस परिवेश में जो है वो हम्बल सराउंडिंग्स मतलब विनम्र परिवेश में वो पली बढ़ी। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फॉर्म रिलेटेड कोर्स, और वो अपने माता पिता को जो खेती से संबंधित कार्य होते थे उनमें मदद भी करती थी। गोइंग टू स्कूल भी जाती थी, एंड लर्निंग एथलेटिक्स, और जो एथलेटिक्स थी वो भी सीखती थी। इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, शुरू में वो जो थी एथलेटिक्स सीखती थी और बाद में एक साथ वो मुक्केबाजी सीखती थी। मतलब एक साथ वो सारे काम करती थी, अपने माता पिता की मदद भी करती थी, स्कूल भी जाती थी, एथलेटिक्स भी सीखती थी, बाद में बॉक्सिंग भी सीखती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉक्सिंग सीखने के लिए अपने मम्मी पापा की मदद नहीं की, या उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, मीन्स अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, नहीं, वो सारे काम एक साथ करती थी। मतलब स्कूल भी जाती थी, घर में पेरेंट्स की हेल्प भी करती थी, एथलेटिक्स भी सीखी, और बाद में उन्होंने मुक्केबाजी भी सीखी। हर फादर वॉज ए कीन रेसलर इन हिज यंगर एज। उसके पिता छोटी उम्र में एक मतलब उत्सुक पहलवान थे, मतलब कीन रेसलर थे, मतलब उनको भी बहुत इच्छा थी रेसलिंग की। उनके पापा जो थे वो छोटी एज में। She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, Com recollects, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. मैरी कॉम को बचपन से ही एथलेटिक्स में जो है, शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड, मतलब उसको जो है, मैरी कॉम को जो है बचपन से ही एथलेटिक्स में गहरी दिलचस्पी थी। और उसके बाद क्या होता है, 1998 के बैंकॉक एशियाई गेम्स में जो डिंको सिंह थे, उनके जो साथी थे, और 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों से स्वर्ण पदक के साथ लौटे मणिपुरी साथी डिंको सिंह की जो सफलता से मणिपुर में कई युवाओं को मुक्केबाजी में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया था, और मैरी कॉम ने भी इसे आजमाने के बारे में सोचा था। यानी कि 1998 में जब डिंको सिंह बैंकॉक एशियन गेम से गोल्ड मेडल के साथ लौटे, तो मणिपुर में बहुत सारे जो यंगस्टर्स थे उनको एक इंस्पिरेशन मिला कि नहीं भाई, जब डिंको सिंह को गोल्ड मेडल मिल सकता है तो हम भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना, मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे बच्चों को, तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को जो है मोटिवेशन मिला, उनको एक प्रेरणा मिली, और उन्होंने भी सोचा कि हम भी मुक्केबाजी जो है रेसलिंग में ट्राई करेंगे, और मैरी कॉम ने भी इसे आजमाने के बारे में सोचा। मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000। मैरी कॉम का जो करियर था वो सन 2000 यानी कि सन 2000 में स्टार्ट हुआ था, आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल इन 2001। मैरी कॉम का करियर 2000 में मणिपुर राज्य महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय चैंपियनशिप में जीत के बाद शुरू हुआ। इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, और 2001 में उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा शुरू की। कॉम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कॉम्पीट करना, प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया। कब? 2001 में। शी वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू एट द फर्स्ट AIBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स, विनिंग ए सिल्वर मेडल इन द 48 kg वेट कैटेगरी। वो केवल 18 साल की थी। कब थी? कितने साल की थी? मैरी कॉम केवल 18 वर्ष की थी जब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली AIBA क्या होता है? द अमाचर
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जब उन्होंने पहली बार क्या किया था, पहली बार उन्होंने विश्व मुक्के संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था। डेब्यू होती है, जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होती है वो। AIBA दी अमाचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अमाचर का मतलब होता है शौकिया, शौकीन तौर पर। यहाँ तक आपका हो गया है। हर ग्रेटनेस इज री इन्फोर्स्ड बाय द वे शी अपोलोजाइज टू दी होल नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड। और गोल्ड नहीं जीतने के लिए, गोल्ड जीतने में सक्षम नहीं होने के लिए उन्होंने पूरे देश से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के तरीके ने उनकी महानता को और मजबूत किया। मतलब जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश से जो है माफ़ी मांगी, उसने उनकी महानता को क्या किया, और मजबूत किया। शी इज़ ए लीजेंड, वो एक लीजेंड है। लीजेंड कौन होता है? वन हु मेक्स हिस्ट्री, वो व्यक्ति जो इतिहास बनाते हैं। शी इज़ ए लीजेंड, वो एक लीजेंड हैं, किंवदंती हैं फॉर श्योर, एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वीमेन टू लुक अप टू, और सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है। मतलब वो निश्चित रूप से एक लीजेंड है, और जितनी भी सभी महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए वो क्या है, एक आदर्श हैं, एक आइडल है। ये आपका फर्स्ट पेज नंबर 147 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 148 की तरफ। ये जो है एक इंटरव्यू है मैरी कॉम का, वो इंटरव्यू दिया गया है इस चैप्टर में। पढ़ना शुरू करते हैं, रीड करना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, एक साक्षात्कार। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव, ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट मैरी कॉम टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड हर इलेशन एट विनिंग ए मेडल। इलेशन होता है ग्रेट जॉय, बहुत खुशी। स्पोर्ट्स कीड़ा संवाददाता तारुका श्रीवास्तव के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, एक विशेष इंटरव्यू में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी और पदक जीतने पर अपने उत्साह, अपने इलेशन के बारे में बात की। अब जो पहला क्वेश्चन है, जो रेड में है वो इंटरव्यूअर है, जो ब्लू में है वो मैरी कॉम के आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू क्या पूछते हैं इंटरव्यूअर? फर्स्ट, you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for India. Has the feeling completely sunk in? सबसे पहली बात, आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज हैं। क्या भावना पूरी तरह से डूब चुकी है? मतलब क्या आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या आप इस फीलिंग में पूरी तरह से डूब चुकी हैं? मैरी कॉम, आई एम रियली हैप्पी विद माई अचीवमेंट, मैं अपने अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ। एंड यस इट इज़ येट टू सिंक इन, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, और हाँ इसमें अभी पूरी तरह डूबना बाकी है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। इंटरव्यूअर, you were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? आप मुक्केबाजी में भारत की एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी, क्या इससे आप पर अतिरिक्त दबाव पड़ा? एडिशनल प्रेशर मतलब अतिरिक्त दबाव पड़ा? मैरी कॉम, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू, मुझे अपने आप पर काफ़ी भरोसा था। प्रिटी कॉन्फिडेंट मतलब मैं पूरी तरह काफ़ी भरोसे में थी, मतलब मुझे अपने आप पर काफ़ी भरोसा था, मैं जानती थी। नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू। Interviewer, your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? आपके जो कोच हैं चार्ल्स एटकिंसन को, उनको आपके साथ ओलंपिक में जाने की अनुमति नहीं थी, इससे आपकी तैयारी पर क्या असर पड़ा? मैरी कॉम, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। अब मैरी कॉम कह रही है वैसे तो मुझे वहाँ उनकी कमी खली, लेकिन शुक्र है कि हमने अपना होमवर्क यानी कि अपनी तैयारी जो है, अपना जो प्रैक्टिस का वर्क था वो सारा पहले ही पूरा कर लिया था, और मैं अच्छी तरह से तैयार थी, मेरी तैयारी अच्छी थी। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड मतलब मेरी जो तैयारी थी वो अच्छी थी। इंटरव्यूअर, during your preparations for the Olympics, you sparred with the male boxers of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? ओलंपिक की तैयारी के दौरान भारतीय दल के पुरुष मुक्केबाजों के साथ मुकाबला किया, आपका पसंदीदा मुक्केबाज साथी कौन है? स्पारिंग का मतलब होता है मोशंस ऑफ बॉक्सिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग विदाउट लैंडिंग एक्चुअल ब्लोज, मतलब जो ट्रेनिंग होती है ना, प्रैक्टिस होती है वो, मतलब जो मुकाबला किया ना उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में वो। अब मैरी कॉम लाफ्स, मैरी कॉम हंसते हुए आंसर करती हैं, वेल आई ट्रेंड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विद मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड दैम, टू नेम ए फेवरेट वुड बी अनफेयर।
अब हंसते हुए मैरी कॉम कहती है कि मैंने पुणे में जो है कड़ा प्रशिक्षण लिया और पुरुष मुक्केबाज जो थे, जो मेल बॉक्सर्स थे, वो मेरे साथ अभ्यास करने के लिए काफ़ी दयालु थे। मतलब उन्होंने काफ़ी पोलाइटली उसके साथ प्रैक्टिस की जब भी मुझे उनकी आवश्यकता थी। तभी किसी पसंदीदा का नाम लेना अनुचित होगा। रिक्वायर मतलब जब भी उसको ज़रूरत थी मैरी कॉम को उनके साथ प्रैक्टिस की, उन्होंने किया, तो टू नेम ए फेवरेट वुड बी अनफेयर, तो वो कह रही है किसी एक का नाम लेना जो है वो अनुचित होगा। अब इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर, ए काउंटर पंचर, बट ऑल्दो शी कैरिड पावर शी वाजंट वेरी टैक्टिकल. I was scoring but the judges were not pressing the buttons. Do you think Dodgy judges was part of the reason for your loss in the semi-finals? डॉगी का मतलब होता है यहाँ पर, डॉजी भी इसे बोला जाता है अनजस्ट पार्शियल, मतलब जो भेदभाव करते हैं वो। अब जो है साक्षात्कारकर्ता जो उनसे अपना क्वेश्चन पूछते हैं वो कहते हैं कि आपको ये कहते हुए उद्धृत किया गया था कि एडम्स एडम्स वो लड़की थी जो काउंटर पंचर थी वो, कि आपको ये कहकर कहा, यू वर कोटेड सेइंग कि आपके बारे में ये कोट किया गया था, उद्धृत किया गया था कि एडम्स जो थी वो बहुत चतुर थी, एक काउंटर पंचर थी वो लड़की एडम्स जो थी, हालांकि उसके पास शक्ति थी लेकिन वो टैक्टिकल नहीं थी, मतलब टैक्टिक्स के साथ नहीं खेल रही थी। आई वॉज स्कोरिंग, मैं स्कोर कर रही थी, लेकिन जब जज बटन नहीं दबा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि सेमीफाइनल में आपकी हार का कारण जो था वो गलत निर्णय लेना था? डॉजी जजमेंट मतलब जो गलत निर्णय था जजेस का वो था, और उसकी वजह से आपने जो था सेमीफाइनल्स में आप हार गई। अब मैरी कॉम कहती है, येस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट। येस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट। वो कहती हैं हाँ मुझे लगता है कुछ जो फैसले थे वो दुर्भाग्यपूर्ण थे और मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट, और उन्होंने मेरे फ़ायदे के लिए काम नहीं किया, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरव्यूअर। India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। Where do you think a change is required to help us with medals that are proportionate with the population? वो कह रहे हैं कि भारत 1.3 बिलियन लोगों का देश होने के बावजूद 2012 के ओलंपिक में केवल 6 पदक ही प्राप्त कर सका। आपको क्या लगता है कि बदलाव कहाँ जरूरी है? हमारी जनसंख्या के अनुपात में पदक जीतने में हमारी मदद करने की आवश्यकता है। मैरी कॉम, I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. मैरी कॉम कह रही है कि मुझे लगता है कि अगर हमें अधिक से अधिक गोल्ड मेडल चाहिए तो अधिक से अधिक लोगों को फुल टाइम, मतलब स्पोर्ट्स को जो है फुल टाइम यानी कि पूर्णकालिक फुल टाइम करियर के रूप में खेल को अपनाना चाहिए। अधिक कॉरपोरेट्स को, यानी कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अधिक कॉरपोरेट्स को आना चाहिए, शुड कम आना चाहिए इन स्पॉन्सर प्लेयर्स, और उनको खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करना चाहिए, प्रायोजित करना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए ताकि जो खिलाड़ी हैं उन पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना पड़े, उनके ऊपर कोई वित्तीय दबाव ना हो और वे केवल अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सके। इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? क्या आपको लगता है कि भारत में मुक्केबाजी में रुचि कभी ओलंपिक्स से आगे बढ़ेगी? मैरी कॉम, yes, I am sure that in a few years boxing will be very popular among everyone in India all the year around. अब वो कह रही हैं हाँ मुझे यकीन है कि कुछ सालों में बॉक्सिंग जो है वो पूरे भारत में सभी के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाएगी पूरे वर्ष। इंटरव्यूअर, हाउ अवेयर आर इंडियन वीमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sports? अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है उनसे कि जब पोषण संबंधी भारतीय महिलाएं जो हैं अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति कितनी जागरूक है। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना।
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए प्रति वो कितनी जागरूक हैं। ओलंपिक के लिए अपनी कंडीशनिंग में आहार और पोषण जो है एक महत्वपूर्ण कारक रहा होगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय खेलों में पोषण एक उपेक्षित क्षेत्र है? डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज ए नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित क्षेत्र है एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? भारतीय खेलों में जो पोषण है वो एक उपेक्षित क्षेत्र है, ऐसा आपको लगता है क्या? मैरी कॉम, The awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirement. वो कह रही हैं कि जब पोषण संबंधी आवश्यकताओं की बात आती है तो महिला एथलीटों में अब जागरूकता बढ़ रही है। न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बीन ए नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय खेलों में पोषण निश्चित रूप से एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है। I had to gain 3 kg since I had to fight in the 51 kg event instead of the usual 48 kgs दैट आई फाइट इन। मुझे 3 किलो वजन बढ़ाना था क्योंकि मुझे 51 किलो में लड़ना था, न कि सामान्य 48 किलोग्राम में जिसमें मैं लड़ती थी। सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट। तो मुझे इस बात पर फोकस करना था, इसलिए मुझे इस बात पर ध्यान देना था कि मुझे क्या खाना चाहिए। आई गेन्ड वेट बाय ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर देन बैड सैचुरेटेड फैट्स। वो कह रही है कि मैंने खराब संतृप्त यानी कि जो बैड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो खराब संतृप्त वसा होता है यानी कि जैसे तला हुआ खा के समोसे, ब्रेड, जलेबियाँ वो सब खा कह रही है नहीं, मैंने संतृप्त वसा के बजाय यानी कि बैड सैचुरेटेड फैट्स के बजाय जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं उनके बजाय मैंने सही प्रकार का स्वस्थ भोजन खाकर अपना वजन बढ़ाया। इंटरव्यूअर, How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? OGQ का मतलब होता है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। अब वो पूछ रहे हैं उसमें उनसे कि भारत में मुक्केबाजी के परिदृश्य को बेहतर बनाने में OGQ ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। अब मैरी कॉम आंसर करती हैं, OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस, कि OGQ ने वास्तव में मेरी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दे हेल्प मी आउट वेन एवर आई नीडेड समथिंग। उन्होंने मेरी हमेशा मदद करते थे जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा। विच हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग एंड कैप्ट मी स्ट्रेस फ्री, जिसने मुझे मेरी बॉक्सिंग पर फोकस करने से के मदद मिली और तनाव मुक्त रही। मतलब वो कह रही है कि OGQ ने मुझे हमेशा मदद की, जब भी मुझे ज़रूरत थी उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा, और जब भी मुझे अपनी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं अपनी बॉक्सिंग पर फोकस करी और एकदम आराम से टेंशन फ्री यानी कि तनाव मुक्त रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? भारतीय मुक्केबाजी के भविष्य में आपकी क्या राय है? अब मैरी कॉम कहती है, द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, कि जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है यानी कि उज्जवल है। एंड आई एम श्योर मैनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस, और मुझे यकीन है कि और कई मुक्केबाज हमारे लिए पदक लेकर आएंगे, हमारे लिए मेडल्स लेकर आएंगे। इंटरव्यूअर, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रेन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम? क्या आपको अपने बच्चों को ये समझाने में कठिनाई होती है कि जब वे आपको बाहर जाते हुए देखते हैं तो हर समय शैली में ऐसा करते हैं तो वे लड़ाई ना करें? एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम, मतलब इस स्टाइल में हर समय, मतलब जैसे वो अपनी मम्मी को फाइट करते हुए देखते हैं, बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं, तो कि वो कह रहे हैं कि क्या आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ता है कि वो झगड़ा ना करें, वो लड़ाई ना करें? मैरी कॉम, वेल आई हैव ट्विंस एंड येस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल। वो कह रही हैं हाँ मेरे जुड़वा बच्चे हैं और हाँ कभी कभी उन्हें नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना वास्तव में कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। पेज नंबर 149 एंड हो गया है। पेज नंबर 1 नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? अब वो पूछती हैं कि क्या, जो इंटरव्यू कर रही हैं वो पूछती हैं कि विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? क्या आप अपने बच्चों को भी मुक्केबाज बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगी? अब मैरी कॉम आंसर करती है, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, कि अभी तक मैंने जो है इसके बारे में सोचा नहीं है। एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स, अभी के लिए अब बस उनकी माँ को आप बॉक्सिंग करने दो, बॉक्स करने दो। इंटरव्यूअर, You have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? अब इंटरव्यू उनसे कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादी बातें होती है ना लेडीज़ के बारे में,
तो इंटरव्यू पूछ रही है कि आपने ये मतलब आपने जो है बहुत सारी जो रूढ़ियां हैं आपने ये दिखाकर भारत में महिलाओं के बारे में कई रूढ़ियों को तोड़ा है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के साथ कॉम्पीट कर सकती हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा कर सकती है, लेकिन खाना पकाने जैसी पारंपरिक जो लेडीज़ वाली जो फेमिनिन एक्टिविटीज़ होती हैं आप उनमें कितनी अच्छी हैं। मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब औरतों के काम माने जाते हैं ना कि नहीं भाई। जैसे पुराने ज़माने में तो बोला भी जाता था पढ़ के क्या करोगी, ये करके क्या करोगी, खाना बनाना सीख लो, बर्तन धोना सीख लो, कपड़े धोना सीख लो। तो जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछ रही हैं कि जो फेमिनिन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि खाना बनाना, आप इनमें कैसी हैं। अब मैरी कॉम कहती हैं वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू। अब मैरी कॉम कहती हैं कि मैं खाना बनाने में मतलब खाना पकाने में और घर के अन्य कामों में भी अच्छी हूँ। इंटरव्यूअर वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वीमेन इन बॉक्सिंग वन डे। क्या आप एक दिन बॉक्सिंग में भारतीय महिलाओं को प्रशिक्षित करने में रुचि लेंगी। मैरी कॉम लेट अस सी इन द फ्यूचर मे बी यस। हाँ देखते हैं भविष्य में, हाँ ऐसा हो सकता है। इंटरव्यूअर व्हाट डू यू प्रीफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर। आप क्या कहलाना पसंद करती हैं, सुपर मॉम या फिर सुपर बॉक्सर। मैरी कॉम आई लव बीइंग ए मॉम, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। वो कहती है मुझे माँ कहलवाना, माँ बुलवाना, माँ होना बहुत पसंद है, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ कभी हुई है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सुपर कॉम, मैरी कॉम, इनको ये यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए गए हैं जो इनको मिले हैं। अर्जुन अवार्ड मिला है बॉक्सिंग में इन 2003 में, पद्मश्री मिला है स्पोर्ट्स में इन 2006 में, कंटेडर ऑफ फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला इन 2007 में, पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला इन 2007 में, CNN, IBM, रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड मिला 2008 में, पेप्सी NTV यूथ AIBA in 2008, Magnificent Mary AIBA in 2008, felicitation by Zomi Students Federation at New Limca YPA Hall in 2008, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009, International Boxing Association's Ambassador for Women's Boxing in 2009, Sports Women of the Year Sahara Sports Award in 2010, the first Indian woman boxer to win gold at the 2018 Commonwealth Games। ये उनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस हैं जो उनको मिले हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका पॉइंट हो जो इससे रिलेटेड हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर देयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल F2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।